प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में हमने बिहारी का स्थान निर्धारित किया सतसई परंपरा में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा रीतिबद्ध जो कवि थे श्रृंगार काल के या रीतिकाल के, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थीं। मैंने आपको बताया कि रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध ये कवि रीतिकाल में हुए। इन तीन मुख्य धाराओं के अंतर्गत कवियों ने अपने पद लिखे। आज हम रीतिमुक्त प्रेम धारा की जो कवि हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं इसका अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीतिमुक्त जो प्रेम काव्य धारा के कवि हैं उनकी पहली विशेषता है कि उन्होंने श्रृंगार के उदात्त स्वरूप का निरूपण किया। श्रृंगार और प्रेम दोनों का निरूपण उदात्त स्वरूप में हुआ। रीतिमुक्त श्रृंगार कविता की सबसे बड़ी विशेषता उनकी उदात्त श्रृंगारी वृत्ति है। इनका जो श्रृंगार था रसिकता का पर्याय न होकर प्रेम का पर्याय है। इन्होंने श्रृंगार को उदात्त रूप में स्थापित किया। प्रेमोन्मत्त गायक कवियों के हृदय से निकली हुई ये कविता, जिसमें भावों का गांधीर्य बहुत अधिक है। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्ष, वियोग और संयोग, दोनों पर ही मार्मिक काव्य लिखा गया है। किंतु वियोग की अंतर्दशाओं को इन्होंने विशेष महत्व दिया है, इसलिए स्वभावतः इनकी कविता में अधिक गांधीर्य आ गया है। इन्होंने स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया है, यानी इनके प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है स्वच्छंद प्रवृत्ति। रीतिबद्ध कवियों के संयोग श्रृंगार में दूती और सखियों के द्वारा प्रेम और प्रेमिका के मिलन का आयोजन रहता है, किंतु इन कवियों के प्रेम में आंतरिक भावना है और इन्होंने किसी तरह की वक्रता उसमें नहीं लाई है। यह प्रेम उनकी आत्मा की पुकार है और घनानंद प्रेम के मार्ग के रूप में कुछ पंक्तियों के माध्यम से या अपने पद में इस स्वरूप को दर्शाते हैं। यानी वो ये कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। जहाँ सूद चलें तजी आपुन पो, झिझकें कपटी जे निशांक नहीं। यानी वो ये बताते हैं कि स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है। यहाँ तनिक भी बांकापन या चालाकी या टेढ़ापन नहीं चलता। यहाँ पर सीधे लोग अपनापन, आपा यानी अहंकार छोड़कर चलते हैं, और जो कपटी होते हैं, जो निशंक नहीं होते, वो इस प्रेम के मार्ग पे चलते हुए झिझकते हैं। यानी कपटी और स्वार्थी व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पे चलते हुए झिझकते हैं। रीतिमुक्त प्रेम धारा के जो कवि हैं, इनका प्रेम एकांतिक है, जिसमें समाज को भुलाकर अपने प्रेमी में लीन होने की साधना है। इस तीव्र प्रेम की प्रवृत्ति के इनके काव्य में अनुभूति और मार्मिकता देखते ही बनती है, और इसमें स्वच्छंदता मूलक जो प्रवृत्ति है प्रेम की प्रकृत भूमि पर आरूढ़ होने के लिए जगी थी। इन कवियों के प्रेम की एक और विशेषता उनका अनन्य भाव है। यानी ठाकुर, बोधा, घनानंद इत्यादि में प्रेम का यह उच्च स्वरूप प्रकट हुआ है। यानी रीतिमुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं ठाकुर, बोधा और घनानंद, इनमें प्रेम का यह उच्च रूप प्रकट हुआ है कि इन्होंने अपने हृदय में अनन्य रूप से प्रेम को स्वीकार किया है। घनानंद अपने हृदय में अन्य किसी को स्थान नहीं दे सकते। उन्होंने अपने काव्य में लिखा है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं।
तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। इनका प्रेम एक रस्ता से भरा हुआ है और जीवन पर्यंत उसके निर्वाह की साधना की ललक उनमें बनी हुई है। वो कहते हैं, प्रीति करे पुनि और निभाहे, सो आशिक सब जगत सराहे। एक सुजान के आनन पे, कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। इस तरह एकांतिक प्रेम और एक रस्ता इनके प्रेम में देखने को मिलती है। इन कवियों के प्रेम की एक और विशेषता है, वो है तन्मयता। प्रेम की विभोरता इन कवियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। घनानंद तो प्रेम के दीवाने थे और प्रेमी की प्रतीक्षा में विरहणी की दशा बताते हुए कवि कहते हैं, जान घन आनंद यो दुसह दुहेली दशा। जान घन आनंद यो दुसह दुहेली दशा, बीच परि परि प्राण पिए चपि चपि रे। जीवते भई उदास तऊ है मिलन आस, जीव ही जीवाऊँ नाम तेरो जपि जपि रे। इस तरह तन्मयता के साथ ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हृदय की परवशता इनकी अगली विशेषता है, यानी बोधा और ठाकुर में भी प्रेम की भावनाओं का ऐसा प्रभाव है कि ठाकुर ने इस परवशता को बड़ी मार्मिक उक्तियों में प्रकट किया है। गति मेरी यही निसिवासर है, चित तेरी गलीन में गाहन है। चित कीनो कठोर कहा इतनो, अब मोही नहीं यह चाहने हैं। इस तरह रीतिमुक्त प्रेम धारा के जो कवि हैं, उन्होंने श्रृंगार के उदात्त स्वरूप का निरूपण किया है। यानी प्रेम में जो अनन्यता, प्रेम में जो गहनता, प्रेम में जो तन्मयता और हृदय की गहराइयों तक हृदय हार कर जो प्रेम किया जाता है, वो सारी विशेषताएं रीति मुक्त प्रेम काव्य धारा के कवियों के अंतर्गत है। अब हम ये देखते हैं कि इन कवियों ने जो प्रेम के पुजारी थे, उन्होंने विरहानुभूति की भी मार्मिक व्यंजना की है। जहाँ अपने प्रेम का स्वरूप प्रकट किया, वहीं विरह की मार्मिक व्यंजना भी इन्होंने अपने काव्य में प्रकट की है। इनका वियोग वर्णन अपना विशेष महत्व रखता है। इसमें इन कवियों के हृदय की मार्मिक विरहानुभूति प्रकट हुई है। वियोग में प्रेमी के हृदय की अंतर्दशाओं, व्यंग्योक्तियों, उल्हानों आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। विरह दशा प्रेमी के प्रेम की पूर्णता है। यह दशा प्रेमी को मानव मात्र के साथ समान भूमि पर खड़ा कर देती है और उसका प्रेम व्यक्तिगत सीमा से निकलकर व्यापक क्षेत्र में फैल जाता है। महादेवी वर्मा ने भी इस तथ्य को प्रकट किया था कि व्यक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। इन कवियों ने संयोग में भी वियोग का दर्शन किया है, यानी इन्होंने अलौकिक आलंबन से मिलन के लिए हृदय की जो व्याकुलता है उसको प्रदर्शित किया है। घनानंद ने प्रेम की अंतर्दशाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि जब संयोग में आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसमें भी विरह वेदना की मधुर मुस्कान मिलने लगती है। यह कैसो संयोग न बूझ परे, जो वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। इन कवियों पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा था। इन कवियों में सबसे प्रमुख घनानंद ने इस पीर की चर्चा भी की है। वो कहते हैं, लिखों कैसे प्यारी प्रेम पाती, लगी असवन झरी है टूक छाती। अनोखी पीर प्यारे कौन पावे, पुकारो मौन में कहिबो न आवे। इस तरह इनके वियोग वर्णन में बड़ी मार्मिक उक्तियाँ मिलती हैं। इनमें मौन की भी पुकार सुनी जा सकती है। इनके विरह वर्णन की ये विशेषता सूफी प्रभाव से उत्पन्न रहस्य की प्रवृत्ति है।
घनानंद ने जो प्रेम मार्गियों का आधार लेकर कुछ रहस्यमयी उक्तियाँ कही हैं, उनमें श्री कृष्ण ही उनके लक्ष्य हैं। यानी राधा और कृष्ण के प्रेम को इन्होंने लौकिक बना दिया है और लौकिक प्रेमिका और प्रेमी के भावों को प्रकट करने के लिए कृष्ण और राधा के प्रेम का सहारा लिया है। रहस्य की ये प्रवृत्ति कवियों में कभी कभी जागती अवश्य थी, परंतु कबीर और जायसी की तरह रहस्यदर्शिता इनका साध्य कभी नहीं बनी। इन्होंने अपने भावों को अपने हृदय की गहराइयों से प्रकट किया और आर पार का स्वरूप यानी बिल्कुल खुला स्वरूप इनके प्रेम में पैदा हुआ। धन्यवाद।